Nomenclature, that is a very important part of the any unit. How we can name the organic compounds. Organic compounds are simply called or named in two ways. We are having a common name and the IPIC name. IPIC name may we are writing the name according to International Union of Pure and Applied Chemistry. Here we have to be choose the longest chain, and if the functional group or a side chains are available, then we have to provide the small number as possible, and then we have to be named alphabetically. As we know, there are 26 letter in English ABC, and which letter is coming first, we have to be write the name according to दैट. सो लेट्स सी, हम यहाँ पे एल्केन हाइड्रोकार्बन को कवर कर रहे हैं जो कि सैचुरेटेड है, सिंगल चेन है, एंड एंड नेम जो है दैट इज विद द एन. जर्नल फार्मूला जो है that is CnH2n+2, and the first member is methane and ethane, propane, butane, pentane, hexane and so on. So let's see that nomenclature. यहाँ पे हम जब भी आईपिक नेम लिखेंगे हमने क्या करना है, कार्बन देखना है कि कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में अगर अटैच है, हाउ वी कैन राइट द लास्ट जो नेम है उसमें एन आना चाहिए, बिकॉज हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ द एल्केन. तो जब हम यहाँ पे ये जो टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन. एंड जैसे मैंने यहाँ पे 4 कार्बन लिख दिए हैं. कार्बन एज वी नो दैट टेट्रावेलेंट है, कार्बन की 4 वैलेंसीज है, उसे हम इस तरह से फुलफिल करेंगे. हम यूनिट हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो मोस्टली जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन और कार्बन के साथ ही सेटिस्फाइड होंगी. जैसे ये फर्स्ट वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो 3 वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन कवर कर रहा है, 4th वैलेंसी जो कार्बन के साथ फुलफिल हो रही है. बट सेकेंड कार्बन के केस में ऐसा नहीं है, वो दोनों साइड से कार्बन और दोनों साइड से हाइड्रोजन के साथ लिंक है. वी विल डिस्कस कि ऐसे कार्बन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या कहते हैं. यहाँ हम सिर्फ नेमिंग की बात कर रहे हैं. 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या नाम होता है, दैट इज द ब्यूटेन. एंड नाउ लेट्स सी, अगर इस कार्बन के साथ ये जो कार्बन है मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये ब्यूटेन है तो मैंने बोला कि कार्बन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो एल्केन के लिए, और यहाँ पे ब्यूटेन में कार्बन 4 है तो क्या हो जाएगा, दैट इज द C4H2 4 8 + 2 10. ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 2 3, और ये जो एक कार्बन है उसे मैं इधर ले आती हूँ और साथ में जैसे हाइड्रोजन है वो भी सभी आ जाएंगे. यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो यहाँ चला जाएगा. तो हमारे पास इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है. कुछ मेरे रूल्स लिखे हुए हैं कि जब हम आईपेक नेम लिखेंगे हम अल्फाबेटिकली उनको नेम करेंगे. दूसरा, हम लोएस्ट नंबर देंगे और लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करेंगे. तो अगर मैं इसको नेमिंग करूंगी 1 2 3, 3 ही कार्बन है. अगर मैं लेफ्ट से राइट पे जा रही हूँ, अगर 1 2 3 मैं राइट से भी लेफ्ट आती हूँ तो पेरेंट चेन में मुझे 3 ही कार्बन मिल रहे हैं. आइदर वी कैन मूव अप और डाउन, लेफ्ट राइट जैसा दिल करे, बट हमारे पास सबसे लंबी चेन बननी चाहिए. इवन यू कैन टेक अ यू टर्न हेयर ऑल्सो. तो 1 2 3 तब भी 3 है, 1 2 3. इन ऑल द पॉसिबल वे मुझे सेकेंड कार्बन पे सी मीन्स मिथाइल ग्रुप लगा हुआ मिला है. तो हम जब नाम लिखते हैं जिस भी कार्बन के ऊपर, यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है 1 2 3 सेकेंड कार्बन, 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 ऑल द वे सेकेंड कार्बन पर ही मिथाइल ग्रुप लगा है. दूसरा कोई ग्रुप नहीं है तो मुझे अल्फाबेट की यहाँ पे कुछ जरूरत ही नहीं पड़ रही है. जब भी हम उसकी पोजीशन लिखें वो हमें नंबर से शो करनी है. आई पे जो हम आईपीएससी नेम लिखते हैं उसके लिए हम डिजिट का इस्तेमाल करते हैं. सेकेंड पे लगा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे 2. क्या लगा है, मिथाइल. एज आई सेड कि यहाँ पे तो कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई कि 2 ग्रुप लगे हैं तो मुझे चेक करना पड़े कि किसके साथ अल्फाबेटिकली पहले मुझे लिखना है. तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है. तो मैं यहाँ पे मिथाइल 2 मिथाइल, जब हम पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे तो कोई भी गैप या कोई हाइफन नहीं लगाएंगे. डिजिट और वर्ड के बीच में हाइफन लगाते हैं और यहाँ पे पेरेंट चेन में जो
3 कार्बन है तो नाम आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हो गया इसका आईपीएसी नेम। यहाँ मैंने एक और लिखा है कि लोएस्ट सम देना है, तो मुझे यहाँ पे कुछ सिचुएशन ही नहीं आई कि जिसमें मुझे छोटा नंबर देखना पड़े। नाउ वी कैन डू वन एग्जांपल। यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट टेक 1 2 3 4 5 6। क्योंकि 2 कार्बन पे तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि मैं साइड चेन लगाऊं, 3 पे यही एक पॉसिबिलिटी है। अब मुझे चेन जो 4 है उसको ऐसा लिख दिया मैंने, चेन थोड़ी मैंने अब लंबी कर ली है। इस चेन के लिए मान लो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ C2H5 और यहाँ हम लिख देते हैं CH3 और यहाँ भी हम लिख देते हैं CH3। अब बाकी की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के साथ हम फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अल्फाबेट आपको शो करना था तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसकी नेमिंग कर ली। नाउ मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। पहले 1 2, एक 2 नंबर है, 3 नंबरिंग को प्लस करते हैं, 3 1 2 3 4 5, 5 पे इथाइल लगा है तो 1 2 3 2 3 जहां जहां लगा है उनकी नंबरिंग लिखनी है। मैं लेफ्ट पहले वाले केस में लेफ्ट टू राइट जा रही हूं तो 1 2 3 4 5 6, 2 + 3 + 5 कितना सम हुआ इनका, दैट इज दी, ये बन गया है 10। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन है। मतलब ये हेक्सेन तो है लेकिन जो साइड चेन लगे हैं उनको भी नंबरिंग करना है। जिस भी तरफ से मुझे काउंटिंग करते हुए नंबर कम मिलेगा वो अप डाउन, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट राइट, राइट टू लेफ्ट, इवन इन बिटवीन हम टर्न भी ले सकते हैं। बट चेन जो है वो लेंथी होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होनी चाहिए। तो अब मैं राइट टू लेफ्ट काउंट करती हूँ। 1 2, 2 पे लगा है, ये हमने ट्रेंड फॉलो किया है लेफ्ट टू राइट। अब हमने यहां से काउंट करना शुरू किया, 1 2 3 4, 2 के साथ क्या प्लस करूंगी 4 एंड 5। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 1 2 पे साइड चेन है 2 3 4, 4 पे 4 एंड 5, 5 लिख लिया। अब कितना नंबर बन गया 11, 2 + 4 6 5। अब हमारा ये हुआ राइट टू लेफ्ट। हम उस डायरेक्शन में चलेंगे जिस डायरेक्शन में मुझे नंबरिंग कम हो रही है। लिखा भी है लोएस्ट सम होगा उसे ही प्रेफरेंस देनी है, मतलब कि मुझे लेफ्ट टू राइट जाना है, देन आई एम गेटिंग 10। अगर मैं राइट टू लेफ्ट आती हूँ तो जो सम है वो 11 होता है, तो मुझे वो वाला ट्रेंड फॉलो नहीं करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कौन कौन सी साइड चेन लगी है, एक साइड चेन लगी है मिथाइल और दूसरी साइड चेन लगी है इथाइल। नाउ टेल कि ई पहले आता है या एम, ऑब्वियसली ई पहले आता है तो मतलब मैं इथाइल पहले लिखूंगी। दूसरा एक और बात यहाँ पे कही गई है, लोएस्ट सम वो मैंने आपको बता दिया, अल्फाबेटिकली ऑर्डर वो भी बता दिया कि ई पहले आएगा एम पहले नहीं आएगा, भले ही इसमें एक हाँ कार्बन है और इसमें 2 है, अल्फाबेट को देखना है। तीसरा जब हम नाम देखें 1 और 2 2 बार लगा है ना, तो हम जब इसको डाई लिखेंगे, डाई को अल्फाबेट में काउंट नहीं करते हैं। यहां मैंने लिखा भी है कि सेक डाई ट्राई नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो जैसे अभी मैं इसका नाम लिखूंगी, नाम क्या हो जाएगा इसका 1 2, 2 पे क्या लगा हुआ है, और जैसे कि मैंने बोला अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, इथाइल पहला लेटर ई है उसे हम कैपिटल बना देंगे, 2 इथाइल। हाँ अब मिथाइल के लिए अलग से नंबर आ जाएगा 3 4, 4 एंड 5, दैट इज सॉरी यहाँ तो एक्सक्यूज मी ये तो बन गया इस वाले, ये नहीं लिखना है हमने, हाँ लोएस्ट पॉसिबल यही फॉलो करना है, ये वाला फॉलो करना है। और इसमें 1 2 3 4 5 हम लिखेंगे 5 इथाइल, 5 इथाइल और 2 3, 2 3 पे क्या लगा हुआ है, जब हम डिजिट लिखते हैं तो हम वर्ड के साथ उसको हाइफन से कनेक्ट करते हैं। अगर 2 डिजिट एक साथ आ रहे हैं उनके बीच में कॉमा लगाएंगे
तो 1 2 3, 2 और 3 दो बार आ गई, तो 2,3 क्या है, डाई है। डाई अगर आप कहें कि वो ई से भी पहले, डी तो ई से भी पहले आता है। डाई ट्राई सेक को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाई मिथाइल। अब हम कैपिटल लेटर नहीं लिखेंगे, डाई मिथाइल 5 इथाइल, डिजिट और वर्ड के बीच में हाइफन, डिजिट और वर्ड के बीच में हाइफन, 2 डिजिट के बीच में कॉमा, 2 3 डाइमिथाइल। और टोटल कितने लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5 6 एंड हेक्सेन। अब कोई भी ना गैप आएगा, ना कॉमा आएगा, ना कैपिटल लेटर आएगा। इस तरह से ये आईपेक नेम हो गया। इस तरह से मैंने आपको ये सारा चीज समझा दी कि लोएस्ट पॉसिबल सम कैसे लेना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या होता है, और ये जो डाई है इसे आप डी को नहीं कह सकते कि वो ई से पहले आएगा, क्योंकि दैट इज द नंबर, वो नंबर शो कर रहे, दैट इज नॉट कम इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। नाउ मेरे पास मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं कि इसको किस तरह से नेमिंग करेंगे। कार्बन है तो लेट सी की क्या है, उसे ये कार्बन, कार्बन के साथ CH3 CH2 4 बार लिखना है, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। ये आप देख सकते हैं मैंने ऐसे लिखा है, ये कार्बन है, इसकी सारी वैलेंसी इथाइल ग्रुप के साथ कवर हो रही है, तो वो इस तरह से मैंने लिख दी। ठीक है, अब अगर हम इसको इस तरह से नंबरिंग करते हैं, अगर हमने इसको नंबर करना है तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। थर्ड कार्बन पे ऊपर और नीचे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर मैं 1 2 3 4 5, चाहे आप लेफ्ट टू राइट चले, चाहे राइट टू लेफ्ट चले, टॉप टू बॉटम चले या बॉटम टू टॉप चले, टोटल नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन 5 है। थर्ड पोजीशन पे 2 बार क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा है। अल्फाबेटिक यहाँ पे कोई झंझट ही नहीं है क्योंकि दोनों सेम ही ग्रुप है। 2 बार लगा है तो डाई आ जाएगा। नाम कैसे लिखेंगे, दैट इज थर्ड पे लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,3। जब हम 2 बार डिजिट लिखेंगे कोमा लगाएंगे। और डाई, डाई को आप कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे, वो तो उसकी नंबरिंग शो कर रहे हैं। डाई लगा क्या है, इथाइल, नंबर के बीच में हमेशा हाइफन देना है। 3 3 डाई मिथाइल, डाई इथाइल पेंटेन। तो ये हो गया इसका आईपिक नेम। इस कंपाउंड का हम इस तरह से नाम दे देंगे। ये जो डाई है आप इसको ध्यान से देखिएगा, जब हम इसको बुक्स में देखते हैं ये थोड़ा सा स्लांट कर दिया जाता है, यूं मीन्स इट इज नॉट इन अ अल्फाबेटिक ऑर्डर। और यहाँ तो कोई और दूसरा ग्रुप ही नहीं है या साइड चेन ही नहीं है, तो कोई झंझट ही नहीं है हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर का। अब हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू इरेज एनीथिंग एल्स। तो जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है ग्रीन पेन से ही लिखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये हमने फर्स्ट कर लिया है। जो सेकेंड है वो है हमारे पास CH3 2 बार, और इस कार्बन के साथ लगा है 2 बार, और एक तरफ H लगा है। दूसरी बार भी एक और कार्बन है उसके साथ भी H है, और इधर CH3 है, इधर CH3 है। ये जो हाइड्रोजन है इसे आप किसी भी तरफ लगा लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन आप इस तरफ भी रख सकते हैं, इस तरफ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल कर रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 2 3 4, लोएस्ट पॉसिबल नंबर में 2 और 3 पे इधर से चलेंगे तो 1 2 3। अब दोनों ही तरफ से चलिए, दोनों ही तरफ में आपको 2 3 ही मिलेगा, टोटल 5 मिलेगा। तो नाम कैसे लिखेंगे, 2 और 3 पे लगा है मिथाइल, तो हम इसको नाम लिखेंगे 2,3 डाई, और क्या लगा है, डाई मिथाइल, 2 बार लगा है, 1 2 3 डाई मिथाइल, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4, दैट इज अ ब्यूटेन। अब कोई कैपिटल लेटर नहीं, कोई गैप नहीं, कोई कोमा नहीं, कुछ नहीं, तो नाम हो गया 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। This is the way how we can write the IPIC name of the alkanes. Still, if you have any doubt, just give me a comment.